हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। अभी हमारे MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एग्जाम में एक बहुत कम देरी रह गई है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो जो बेस्ट तरीका है एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का, पास कर लेने का, वो यही है कि आप जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक वाइज, इनको कवर कर लें अच्छे से। आप आराम से अभी भी पास कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ करना क्या है कि ये क्वेश्चन लिस्ट मैंने दे दी है और शॉर्ट नोट्स भी, और बाकी सारे ब्लॉक्स को मिलाकर हैं ये। इनको आप यूट्यूब पे बस लिखिए और जो टॉपिक स्पेसिफिक है वो लिखिए। आपको मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा एक्चुअली कि कैसे करना है। तो आप इजीली पास कर सकते हैं लास्ट मिनट पे भी। इतना टेंशन लेके नहीं, बस पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक्स से अभी पढ़ने की टाइम नहीं बची है। यूट्यूब से पढ़िए, तो यू कैन क्लियर इट विथ अ डिसेंट मार्क्स। तो ब्लॉक 1 देखने से पहले जो एक मिक्स शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने आपको टॉपिक दे दिए हैं, जैसे पिडगिन्स एंड क्रियोल्स लिखिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसकी वीडियोस, वहाँ से पढ़ लीजिए। और जैसे कंपाउंडिंग इन इंग्लिश है, स्पीच एक्ट्स है, डायलेक्ट्स है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है, डायलेक्ट एंड रजिस्टर, कार्डिनल वॉवल्स। और पिडगिन्स एंड क्रियोल्स मैंने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। 10-10 मिनट में आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं आराम से। तो इन शॉर्ट नोट्स को कवर कर लीजिए, ये ज़्यादा ईजिली आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। फिर जो हमारा ब्लॉक 1 है, उससे जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ कि डिस्कस लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। यही चीज़ आपको पढ़नी है, यही इस क्वेश्चन का टॉपिक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम अदर एनिमल लैंग्वेज सिस्टम्स। फीचर्स डिस्कस करें कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे यूनिक है। ये है ब्लॉक 1 में, आप इतना कवर कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ब्लॉक, हमारा ब्लॉक 2। यहाँ जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस द इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। यानी कि 2 पीरियड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। यही हमारा मेन टॉपिक है, इसको पढ़िए इस ब्लॉक से। एंड नेक्स्ट, आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसे आप कवर कर सकते हैं अभी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स, आर दे एट डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की। मतलब क्वेश्चन लेंदी है पर आंसर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स विद एग्जाम्पल एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वॉवल। यानी कि 2 टॉपिक, पहला इंग्लिश कॉन्सोनेंट और दूसरा इंग्लिश वॉवल्स, दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये ब्लॉक 3A एंड B है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर मेजर क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के अराउंड बनते हैं, इससे आप कवर कीजिए। मूविंग टू ब्लॉक 4, इसमें भी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हाउ डू वी क्लासीफाई मॉर्फीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो 2 टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, एक फ्री बाउंड एंड एक ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। अब अगर आपको दिख रहा है कि सेम है क्वेश्चंस, तो ऐसा है अलग अलग ब्लॉक्स के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है इस सब्जेक्ट में। तो ब्लॉक कोई भी हो, आप टॉपिक पर फोकस करिए, उन टॉपिक्स को गूगल करिए और पढ़िए। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ब्लॉक वाइज सॉर्ट आउट करें, तो मेन टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उनको आप आराम से यूट्यूब पे कीजिए, आपको आराम से एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। मूविंग टू ब्लॉक 5 जो है आपका, वो है हाउ डू यू डिटरमाइन अ सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ गिवन सेंटेंस। और दूसरा जो है हमारा ये है बाइंडिंग थ्योरी। इस टॉपिक को पढ़ लीजिए,
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स में आप कवर कर सकते हैं ध्यान से। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जनरेटिविस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, इस क्वेश्चन को कवर करें। मूविंग टू ब्लॉक 6, ये ब्लॉक कंपेरेटिवली ईजी है क्योंकि यहाँ आपको लैंग्वेज के बारे में बताना है, जैसे कि वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ लैंग्वेज अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ जो पहला पार्ट है ना कि वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये आप बहुत हद तक खुद भी लिख सकते हैं, आपको एक आइडिया होगा कि वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इसे आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे वर्डिंग्स में लिखा तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या आप आंसर कट कर दिया जाएगा, आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन का जो टॉपिक है यहाँ आप देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी इन्हीं के अराउंड फ्रेम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डायलेक्ट एंड आइडियो डायलेक्ट, छोटा टॉपिक है, इजीली कवर हो सकता है। एंड ब्लॉक 7, सेम टॉपिक बट पार्ट 2, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि टॉपिक पे फोकस कीजिए, उसे पढ़िए, तो आप एक डिसेंट वे में ये आंसर लिख के आ सकते हैं। इतना कि आप अच्छे स्कोर से पास तो इजीली कर जाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो आप टॉपिक फोकस करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कीजिए। जैसे कि दूसरा है हमारा डिस्कस कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, इसको कवर कीजिए। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कन्वर्सेशनल एनालिसिस, यानी कि टॉपिक है हमारा कन्वर्सेशनल एनालिसिस। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन टू हैव दिस नॉलेज, तो टॉपिक जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो है कन्वर्सेशनल एनालिसिस। यहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ ब्लॉक 8 कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको समझ में आया होगा कि यही टॉपिक है और ये दोबारा भी आया है 2-3 बार। मतलब इस ब्लॉक का जो टॉपिक है, मेजर फोकस टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं, वो है आपका लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं टॉपिक फोकस करके तो आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को, ऐसा भी नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। तो आई होप ये ब्लॉक आपको हेल्प करे और आपके एग्जाम्स अच्छी जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।